हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की शुरुआत होती है इन छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कि 5-5, 10-10 रुपए लेकर आए हैं मेरी शॉप पे भाभी भाभी करते हुए। और जब ये मेरी शॉप पर आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भाभी भाभी करते हुए चीज़ें लेते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी थकावट होती है तो बहुत इरिटेशन होता है, बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि ये बच्चे ना बहुत टाइम लगाते हैं। इनको अगर 5 रुपए का टॉप्स अपने लिए लेना है तो ये 4 को साथ में लेके आएंगे और चारों से पूछेंगे, लेंगे अपने ही मन का लेकिन पूछेंगे चारों से। यहाँ पे आप देख रही हैं कि एक लेडी है जो इन्हें दे रही हैं टॉप्स, दिखा रही हैं, क्योंकि ये जो मेरी पहले हेल्पर थी, जो मेरी शॉप में रहती थी, काम करती थी। अब इन लोगों की शादी हो गई है, लेकिन छुट्टियों में छुट्टियों में बोल रही हूँ, कुछ दिन के लिए घर घूमने आई हैं, तो एक दिन के लिए भी आती हैं तो ये हमारे पास आ ही जाती हैं। तो ये आई थी शॉप में, तो मैं कुछ कर रही थी शायद स्टिचिंग का काम, तो मैंने इनसे कहा कि तुम दिखा दो इनको सामान जो जो चीज़ चाहिए, क्योंकि उन सबको पता है कि मेरे यहाँ क्या कहाँ कहाँ रहता है। तो वही वो इन लोगों को सामान दिखा रही थी और वो छोटी छोटी बच्चियां ले रही थी। और कुछ सामान आप देख रहे हैं काउंटर पे निकला रखा हुआ है, तो इधर साइड में कुछ बड़ी लड़कियां बैठी हुई हैं जिन्होंने ये सामान निकलवाया हुआ है, उनका सामान निकला है। लेकिन वो छोटी छोटी बच्चियां 4-5 तो थी, तो मैंने बोला कि पहले इन लोगों को दे देते हैं, इन लोगों को निपटा के भेजते हैं, फिर तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि इनका सामान ज़्यादा था और इन्हें थोड़ा और भी सामान लेना था। तो वही मैं वो लड़की ही दे रही है इनको, क्योंकि मैं स्टिचिंग का कुछ देख रही थी इस वजह से। और साथ साथ में जो इधर बड़ी लोग बैठी थी, मैं उनसे भी बात कर रही थी, क्योंकि उनका भी और सामान भी निकलना था कुछ। तो मैंने कहा पहले इनको सबको निपटा देते हैं, उसके बाद फिर तुम्हें देते हैं सामान। उनका कैप्चर नहीं हो पाया है, उसके बाद मैंने उनका सामान का पेमेंट वगैरह किया, फिर वो गई। उनके बाद फिर ये एक लेडी आ गई थी, इन्हें चाहिए थे ब्लाउज पीस, फिर इन्हें दिखा रहे हैं। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि शॉप खोलना क्या है, बस शॉप में करना ही क्या होता है, बस बैठे रहो, कोई आए तो उठा के सामान दे दो और उसके बाद पैसे ले लो, काम खत्म। अभी इन्हें यहाँ पे चाहिए 2 ब्लाउज पीस। जैसे कि आप सबको ही पता है कि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, और मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में मल्टीपर्पज से बहुत तरीके के आइटम्स रखती हूँ। स्टिचिंग से रिलेटेड सारा आइटम रखती हूँ। आपको दिख रहा होगा काउंटर पे सारे थान वाले कपड़े लगे हैं, सब न्यू न्यू आए हैं, तो अभी सब काउंटर पे ही लगे हैं। यहाँ पे इनको चाहिए थे 2 ब्लाउज पीस, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मेरा, और इनको दिखाई रही थी। साइड में और भी कस्टमर खड़ी थी मेरी, लेकिन वही था ना कि मैं सबका कैप्चर नहीं हो पाता है। यहाँ पे मेरी पर्स रखी है, आप सोच रहे हैं क्यों रखी, दरअसल पैसे चाहिए थे चेंज, जो कि थे नहीं दुकान में, तो इसलिए मैंने अपने बेटे से पर्स मंगवाई थी और उसके बाद मैंने इन्हें चेंज पैसे वापस किए थे। फिर आ गए मेरे दूसरे कस्टमर, तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए आज बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी अपने टाइटल एंड थंबनेल की। जैसे कि आप सबने थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ घर में बैठी महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं। जो कुछ नहीं करना चाहती हैं उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जो करना चाहती हैं, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, जो कमाना चाहती हैं। और वैसे भी मैं उन महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगी कि आज के समय में हर एक महिला को कमाना चाहिए, नहीं ज़्यादा तो कम से कम अपने लिए, अपने खुद के पर्सनल खर्चों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए तो ज़रूर कमाना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पे इनको सामान लेना था, शायद मैं ही सामान दे रही थी, लेकिन कैप्चर नहीं हुआ है मेरा। और इसी तरीके से मेरा आप लोगों से कहना है कि कुछ ना कुछ करना बहुत। आपको मैं बता दूं कि इन 7 सालों में मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत से चेंजेस आए हैं। और चेंजेस के साथ साथ हमें समाज में उठने बैठने का दायरा पता चलता है, समाज में जाने का पता चलता है, कहाँ कैसे सामान खरीदते हैं, कहाँ कैसे डालते हैं, होलसेल मार्केट वगैरह में जाना। क्योंकि कोई भी ना पहली बार जाता है तो उससे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें हर चीज़ का आइडिया लग जाता है। जैसे कि अब मैं शॉप में जब सामान लेने जाती हूँ, कुछ सामान ऐसी होती है जिसे मैं रेगुलर हो गया है कि मैं उन्हीं शॉप से लाती हूँ, तो शॉप वाले बोलेंगे ये दे दें, वो दे दें, ये दे दें, वो दे दें, तो मैं उनसे बोलती हूँ ना 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 करती रहती हूँ। तो वो लास्ट में यही बोलते हैं, हम कितना भी पूछ लें लेकिन आप लेंगी नहीं, आपको जो चाहिए आप वही लेंगी, तो आपको कोई फंसा नहीं सकता है। तो जी हाँ, मुझे कोई फंसा नहीं सकता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ज़िंदगी में इन 7 सालों में एक बार मैंने भी धोखा खाया है। और इंसान एक बार जब धोखा खाता है ना, तभी उसे उससे सबक मिलता है और उस सबक से वो बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए जैसा कि आपने देखा होगा टाइटल में
कि हम मतलब 100% ऐसे 10 कड़वे सच होते हैं जो ठोकर खाकर भी हम नहीं सीखते। तो हमें सीखना होगा, अगर हम सीखना चाहेंगे तो सीखेंगे। अरे हो गया, कहा होगा किसी ने हमें ऐसा, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कहा होगा किसी ने, क्या ही करना। तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। तो बात करते हैं कि घर में बैठी महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है। अगर आप किसी भी काम की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचेंगे। हो सकता है आप भी डिमोटिवेट हों, हो सकता है कुछ दिनों तक आपका काम अच्छा ना चले। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहती हो, बिजनेस हो, जॉब हो, बुटीक हो, पार्लर हो, स्टिचिंग का हो, शॉप का हो, किसी भी फील्ड में हो, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा काम करना चाहती हैं। तो हो सकता है बहुत सारी बाधाएं आएँ, बहुत सारी रुकावटें आएँ। तो मतलब है कि सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम बात है। रुकावटें आ रही हैं, उनको आने दीजिए, वो स्वाभाविक हैं, वो आएंगी, वो हर किसी के काम में आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन हर बार उठ खड़ा होना और हर बार उठ खड़ा होना असली जीत की पहचान है। तो जी हाँ, आपको चाहे जितनी ठोकरें आएँ, लेकिन आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप इस काम को किस लिए कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है ना, तो आपको कोई भी पीछे नहीं खींच सकता। कितनी भी ठोकरें लगें, कितने भी बार आप गिरें, कितनी भी बार लोग आपको पीछे खींचे, लेकिन फिर आप एक बार फिर से उठ के खड़े होंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे, अपना काम करेंगे, अपने काम को पूरा टाइम देंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सफलता की राह में ठोकरें बहुत आएंगी और बार बार आएंगी। तो इसलिए सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम बात है, बट लेकिन हर बार उठ खड़ा होना ही असली पहचान है। इसलिए मैं आप सबसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको ये सब ट्रिक्स एंड टिप फॉलो करनी होंगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपने लिए एक पहला कदम उठाना होगा और कुछ करके दिखाना होगा। जब आप कुछ करके दिखा देंगे तो उस दिन दुनिया आपके ही पीछे आएगी। जब भी आप कुछ करने चलेंगे तो कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर आएंगी, बहुत सारी पाबंदियां आएंगी, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचेंगे। बहुत हो सकता है आपका काम अच्छा ना चले, किसी चीज़ को भी लेके आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उस काम को लेके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आपको उसी चीज़ के लिए तत्पर रहना है और अपना प्रयास बार बार करते रहना है। जैसे कि हम जब रोटी बनाना सीखते हैं तो कभी टेढ़ी मेढ़ी बनती ही बनती है, डायरेक्ट गोल नहीं बनती है। कोई चीज़ हम पेट से सीख कर नहीं आते हैं, उसी तरीके से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो हम पेट से सीख कर नहीं आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं अपनी शॉप का सारा काम करने के बाद रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, शॉप का सामान लेने। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, दिन भर ये सब सुबह का घर का और ये करने के बाद फिर शाम को, और वहाँ से आने के बाद फिर मुझे घर का खाना पीना सब कुछ देखना है। तो हम भी एक महिला हैं और हमें भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रास्ते में हम लोग एक जगह रुके हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश हो रही थी। आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर ज़रा सी भी मोटिवेशनल या ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब